हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जीएस में। आज हम लोग इरिटेरिया बिहार पुलिस में आज का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले 6 प्रैक्टिस सेट का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो अभी तक जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। गोचर का विपरार्थक शब्द क्या है? तो गोचर का विपरार्थक क्या हो जाएगा? तो इसका विपरार्थक अगोचर हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। उदय का विलोम क्या है? तो उदय का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम अस्त हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। तीसरा प्रश्न है कि मरकट का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मरकट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची बंदर हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। माता पिता में कौन सा समास है? तो माता पिता में कौन समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। इसका उत्तर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी किस प्रकार की काव्य है? तो कामायनी जो है यह किस प्रकार का काव्य है? तो यह महाकाव्य है। इसका उत्तर जो है सी सही है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका विशेषण है सांस्कृतिक। इसका उत्तर सी सही है। गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? तो इसका कवि है विद्यापति। इसका उत्तर ए सही है। 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में शुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें से कौन सा शुद्ध वाक्य दिया गया है? तो इसमें मेरे कमीज में 4 बटनें हैं, यह जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा गया। इसका उत्तर सी सही है। जीत जिसे जीता ना जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसे जीता ना जा सके इसके लिए अजय है। क्या है? अजय हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है अटका बनिया दे उधार। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बेचारगरी बेचारगरी में कष्ट सहना। बेचारगरी में कष्ट सहना। इसका उत्तर सी हो जाएगा। चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड ऑब्लिगेटरी। इसका उत्तर क्या सही है? तो 11 नंबर प्रश्न है, इसका उत्तर जो है रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। 12 नंबर प्रश्न है कि चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड अकॉर्ड। क्या हो जाएगा? अकॉर्ड। इसका उत्तर क्या सही है? इसका उत्तर जो है डिस्कार्ड हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड्स। इसमें दिया गया कि ही टू बी डिसीव्ड। इसका उत्तर क्या सही है? तो इसका उत्तर जो है इंटेलिजेंट हो जाएगा। इसका उत्तर डी सही है। 14 नंबर प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्ड फ्रेज। इसमें दिया गया कि नन ऑफ दीज गाइजेस्ट वेयर सिटिंग इन द सेरेमनी। तो 14 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर वाज सिटिंग हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 15 नंबर प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें दिया गया कि आर नॉट दीज सेम एज द डिसग्रेस द सिफिक्स ओथ्रोरिस्ट। इसका उत्तर क्या सही है? तो 15 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर 4 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है बी सही है। 16 से 18 प्रश्न है कि रीड द पेजेस द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। इसमें दिया गया है पैराग्राफ, इसके अनुसार उत्तर बताना है। 16 नंबर जो प्रश्न है इसे देख लीजिए एक बार और। 16 नंबर प्रश्न है कि द ह्यूमन स्केलेटेड द सिस्टम इज। सिस्टम इज क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। हाउ मेनी वेयर आर देयर टू डिटरमाइन द एज ऑफ चिल्ड्रेन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 3 हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें दिया गया है कि माई मदर इज कुकिंग फूड। माई मदर इज कुकिंग फूड। इसका उत्तर ए हो जाएगा। फूड इज बेकिंग कुकेड बाई माई मदर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल वर्ड। इसमें दिया गया कि ही डिड नॉट क्वालिफाई द जॉब। इसमें हो जाएगा फॉर द जॉब हो जाएगा। इसका उत्तर ए सही है। चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें दिया गया है कि वन हु लव्स बुक हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है उत्तर विल बिबली ओफेवे हो जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। 21 नंबर प्रश्न है कि लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो इसमें 3 प्रोटॉन होते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसका द्रव्यमान जो है तो 16 हो जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। 23 नंबर प्रश्न है कि कीटों का मनुष्य पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों के अध्ययन को निम्नलिखित में क्या कहते हैं? तो कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसे एंटेमोलॉजी कहते हैं। इसका उत्तर जो है बी सही है। ध्वनि तरंग की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है?
तो ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन क्या कहते हैं? तो इसे अकॉउटिक्स कहते हैं। इसका उत्तर सी सही है। 25 नंबर प्रश्न है, मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो मच्छरों के द्वारा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया होता है। इसका उत्तर डी सही है। 26 नंबर प्रश्न है कि एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग का लक्षण है? यह किस रोग का लक्षण है? तो यह स्कर्वी रोग का लक्षण है। इसका उत्तर ए सही है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? तो रुके हुए पानी से कौन सा बीमारी हो सकता है? तो इससे मलेरिया हो सकता है। इसका उत्तर सी सही है। 28 नंबर प्रश्न है, वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में रखा गया है? तो इसे अपघटक के समूह में रखा गया है। इसका उत्तर सी सही है। 29 नंबर प्रश्न है, सजीव में श्वसन से संबंधित अंग है, तो सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग कौन सा है? तो इसे संबंधित अंग जो है, इसे गलफड़ा, त्वचा और फेफड़ा संबंधित है। इसका उत्तर जो है बी सही है। 30 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण क्या है? तो वायुमंडल के ओजोन परत के क्षय होने का जो कारण है वह निम्नलिखित में कौन सा कारण है? तो इसका कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? इसमें सबसे कम पूछा जा रहा है कि कार्बन के प्रतिशत सबसे कम किसमें है? तो सबसे कम जो है पिटवा लोहा में है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है कि डेसिबल इकाई है, तो डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल जो इकाई है यह ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। इसका उत्तर बी सही है। सूरज की सतरंगी किरणें को एक कांच से प्रिज्म से गुजार कर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो पहले वैज्ञानिक जो थे वह सर आइजक न्यूटन थे। इसका उत्तर जो है बी सही है। इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का खोज थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। गति के नियम आइजक न्यूटन के द्वारा दिया गया था। परमाणु भौतिक का जनक मार्क अस्टेड रदरफोर्ड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम क्या है? तो खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले जो हैं वह कौन सा अम्ल है? तो वह अम्ल बेंजोइक अम्ल है। इसका उत्तर बी सही है। साधारणतः खाने में प्रयुक्त होने वाला नमक सोडियम क्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा क्या है? तो साधारणतः खाने में प्रयुक्त होने वाला जो नमक सोडियम क्लोराइड जो है वह बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा यह जो है से सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसका उत्तर ए सही है। 36 नंबर प्रश्न है कि नींबू के रस में पीएच का मान कितना होता है? तो नींबू के पीएच का मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 7 से कम होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से अनुच्छेद कौन सा संबंधित है? तो इससे अनुच्छेद 44 संबंधित है। इसका उत्तर डी सही है। 38 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में किसमें जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? तो जल संरक्षण का जो साक्ष्य मिला है किसमें मिला है? तो जल संरक्षण का साक्ष्य या धौलावीरा में मिला है। इसका उत्तर डी सही है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़पकालीन अवशेष है जहां से जल के साक्ष्य मिले हैं। इसे 2021 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित में हैं। तो लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित में क्या है? तो इसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं और टोटल कितने होते हैं? टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। मुंगेर निम्नलिखित में किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर जो है किसकी राजधानी थी? तो मुंगेर मीर कासिम की राजधानी था। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्नी में हुआ था। वर्तमान में लुम्नी कहाँ है? तो वर्तमान में लुम्नी कहाँ है? तो लुम्नी जो है वर्तमान में यह नेपाल में स्थित है। इसका उत्तर सी सही है। 42 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब किए थे? तो यह बेलगांव अधिवेशन जो कर्नाटक में है 1924 ईस्वी में किए थे। इसका उत्तर जो है सी सही है। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह 40वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? यह 40वां अधिवेशन था। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में किसने लोकनायक कहा था? लोकनायक किसे कहा जाता है? तो लोकनायक जो है यह जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। इसका उत्तर डी सही है। जैसे और भी उपनाम है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है।
मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है, और वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहा जाता है, और राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु कहा जाता है। 44 नंबर प्रश्न है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वह मुगल सम्राट कौन था? वह मुगल सम्राट औरंगजेब थे। इसका उत्तर डी सही है। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को आगरा में हुआ था। दूसरा अभिषेक देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद दूसरा 1659 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो इनका भाषा पाली भाषा था। इसका उत्तर जो है बी सही है। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे, और इनका बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। 46 नंबर प्रश्न है कि राजस्व रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका प्रयोग थॉमस मुरो के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। रैयतवाड़ी प्रणाली मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में लागू किया था। इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई एवं असम के कुछ भागों में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, तो ब्रिक्स का इनमें कौन सा राष्ट्र नहीं है? तो ब्रिक्स का इसमें ब्राजील है, रूस है, चीन है, लेकिन इसमें ब्रिटेन जो है यह राष्ट्र नहीं है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। ब्रिक्स में इसमें 5 देश शामिल है, ब्राजील, रूस, भारत और चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। अगला प्रश्न है कि श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो इसका राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। इसका उत्तर सी सही है। निमारी एक नस्ल है, तो निमारी जो है किसका नस्ल है? तो निमारी जो है गाय का नस्ल है। इसका उत्तर सी सही है। 50 नंबर प्रश्न है कि उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है कहाँ है? तो यह अभयारण्य बिहार में स्थित है। इसका उत्तर बी सही है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे? तो कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो इनके द्वारा बेलगांव का अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। और यह कब किया गया था? 1924 ईस्वी में किया गया था। और यह अधिवेशन जो था यह 24वां, यह जो था 40वां अधिवेशन था। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो इनके पिता जो थे बिंदुसार थे। इसका उत्तर बी सही है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी मौर्य शासक अशोक महान हुए थे, जो 269 ईस्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, और राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम का गुलाम कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत के किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। निम्न में कौन एक भू आवेशित यूरोपीय देश नहीं है? तो भू आवेशित यूरोपीय देश इनमें कौन सा नहीं है? तो इसमें से लिथुआनिया जो है यह नहीं है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है कि तीरंदाजी निम्न में किस देश के राष्ट्रीय खेल का नाम है? तो तीरंदाजी जो है यह किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी जो है यह भूटान का राष्ट्रीय खेल है। इसका उत्तर सी सही है। जैसे और भी आए कि साढ़ युद्ध जो है यह स्पेन का है, टेबल टेनिस जो है यह चीन का है, बैडमिंटन जो है मलेशिया का है, जूडो जो है राष्ट्रीय खेल यह जापान का है, कबड्डी जो है यह बांग्लादेश का है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नकरणीय है? इनमें से जैव निम्नकरणीय कौन सा है? तो इनमें से रबर जो है यह जैव निम्नकरणीय है। इसका उत्तर ए सही है। 58 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण में किस सूची का विषय है? तो जनसंख्या नियंत्रण जो है किस सूची का विषय है? तो यह समवर्ती सूची का विषय है। इसका उत्तर सी सही है। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद तथा राज्य विधानमंडल दोनों को है। वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। निम्नलिखित में कौन एक पंचायती राज है? इनमें से कौन सा एक पंचायती राज संस्था है? तो इनमें से जिला पंचायत जो है यह पंचायती राज संस्था है। इसका उत्तर सी सही है। पंचायती राज जो है यह 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें टोटल 29 विषय है। अगला प्रश्न है चचनामा मूल रूप में एक अरबी कृति का फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो चचनामा का जो अनुवाद है किसके द्वारा किया गया है? तो इसका अनुवाद मुहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी के द्वारा किया गया था।
इसका उत्तर बी सही है। 61 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो प्रथम पेशवा था वह बाजीराव प्रथम था। कौन था? बाजीराव प्रथम था। इसका उत्तर ए सही है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह मुहम्मद शाह था। इसे शाहू ने अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। इसका उत्तर जो है बी सही है। 63 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमिलित करना है। महाराष्ट्र का कितना लोकसभा सीट है? तो 48 है। उड़ीसा का कितना है? तो 21 है। केरल का कितना है? तो 20 है। गोवा का कितना है? तो 2 है। सभी सामने सामने है, तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। 64 नंबर प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया है? तो इसका गठन 1999 में हुआ था। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व यह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर डी सही है। 66 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं में असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थगित किया गया था। तो असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ये तीनों को स्थगित किया गया था। इसका उत्तर सी सही है। 67 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को परिवर्तन किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को परिवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका परिवर्तन लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है ए सही है। और 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इस एक्ट को हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। इसका उत्तर जो है सी सही है। हंटर कमीशन जो है यह 1882 ईस्वी में लाया गया था, जिसमें टोटल 8 भारतीय थे। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी जो है यह अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम कहाँ है? तो इसका उद्गम जो है कैलाश हिमानी में है। इसका उत्तर सी सही है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम कैलाश हिमानी में है। इसकी लंबाई 3610 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि मिस्र की नील नदी विश्व की क्या है? तो मिस्र की नील नदी जो है सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? लंबी नदी है। इसका उत्तर बी सही है। 71 नंबर प्रश्न है कि 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या है? तो 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया, उसका थीम क्या था? तो उसका थीम था वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। इसका उत्तर जो है डी सही है। 72 नंबर प्रश्न है कि फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का खिताब जो जीता गया है, यह खिताब लियोन मेसी के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो शिवमोगा हवाई अड्डे का जो उद्घाटन किया गया है, यह किसके द्वारा किया गया है? इसका उद्घाटन कर्नाटक के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर बी सही है। 74 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो मार्कोनी पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? यह पुरस्कार हरिबाल कृष्णन को दिया गया है। इसका उत्तर ए सही है। 75 नंबर प्रश्न है कि क्रिकेट के T20 प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? तो सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो हाल ही में शकीब अल हसन बने हैं। इसका उत्तर जो है डी सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि भारतीय सेना ने पहली माध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रेजिमेंट को खड़ा किया गया है। इस रेजिमेंट को प्रदान करने के लिए मरसम का नाम क्या है? तो मरसम का नाम क्या है? तो इसका नाम है आभ्र। इसका उत्तर जो है डी सही है। 77 नंबर प्रश्न है कि किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण का मेजबानी किया है? तो बायो एशिया के 20वें संस्करण का मेजबानी किसके द्वारा किया गया है? तो इसका मेजबानी जो है हैदराबाद के द्वारा किया गया है। इसका उत्तर सी सही है। 78 नंबर प्रश्न है कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8
अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश में पहुंची है? तो डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने के लिए जो भारतीय वायुसेना है यह कहाँ गई है? तो यह सेना यूएई में गई है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का जो पुरस्कार है यह RRR के द्वारा जीता गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं? तो वांगचुक जो है यह किस देश के डिजिटल नागरिक बने हैं? तो यह भूटान के बने हैं। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास डस्ट्रिक 2023 का आयोजन किया है? तो डस्ट्रिक 2023 का जो आयोजन किया गया है यह कहाँ किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। 82वां और प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? तो वह खिलाड़ी विराट कोहली हैं। इसका उत्तर ए सही है। यहाँ से मैथ का प्रश्न दिया गया है, इसे बना लीजिएगा। इसका उत्तर बता देते हैं। 14 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 30 सेंटीमीटर शंकु का त्रिज्या ऊंचाई निकालना है। तो ये इस फॉर्मूला पर बना लीजिएगा, r² प्लस h²। इस पे हल करिएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना? 31.10 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका उत्तर जो है डी सही है। इसमें लघुत्तम अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर 7 सही है। 85वां प्रश्न है, इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर 18 दिन हो जाएगा। 86वां प्रश्न है, इसका उत्तर बी सही है। इसका उत्तर जो है 11:21 हो जाएगा। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है 87वां प्रश्न है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया गया है, उनका लघुत्तम समवर्तक 224 है, तो दो संख्याओं का योग कितना होगा? इसे बना लीजिएगा। 87वां जो प्रश्न है इसका उत्तर 60 हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी सही है। 88वां प्रश्न है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर जो है 2 हो जाएगा। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है 89 नंबर, इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 800 रुपया हो जाएगा। 90 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर सी हो जाएगा। इसका आंसर जो है 6 किलोमीटर होगा। रमन व पिता की आयु का अनुपात इतना दिया गया है, इनकी आयु का गुणनफल इतना है, तो 4 वर्ष के बाद आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 5:12 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर, इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 10 वर्ष होगा। अगला प्रश्न है कि अवरोही क्रम में कौन होगा? इनमें अवरोही क्रम में बताना है। इसका उत्तर जो है ए सही है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से दोगुनी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगा? तो ट्रेन का गति क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। इसका आंसर जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 5 प्रश्न रीजनिंग का दिया गया है। समीर है तो झंझावट है, तो टपकन क्या हो जाएगा? तो टपकन जो है यह प्रचंड धारा हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही है। 96 नंबर प्रश्न है, इसे देख लीजिए। इसका उत्तर जो है पत्नी हो जाएगा। इसका आंसर बी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, इसमें गुना का अर्थ प्लस दिया गया है, भागा का अर्थ गुना दिया गया है, तो इस तरह से इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसे हल करेंगे तो इसका उत्तर जो है बी आ जाएगा। इसका आंसर 53 हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। इसका आंसर 77 हो जाएगा। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है 99 नंबर प्रश्न है, इसमें द्रव है, दूध है, नदी है, जल है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। इसका आंसर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसका उत्तर सी सही है। इसका आंसर जो है 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।